दीदी हम लोग हैं सब आदिवासी हम लोग हैं। आपका जब उल्लंघन हुआ, आपका बेइज्जत हुआ, तो हम लोग पूरा आदिवासी महिला का बेइज्जत हुआ। आपका साथ है, आपका साथ है, एकदम रोइए मत। और इसने किस तरह का मेरे ऊपर टिप्पणी किया है, वो नहीं जानते हैं कि वो हम कौन हैं, हम किसकी पत्नी हैं और किस घर से हम बिलोंग्स करते हैं। हमारे ससुर जी इरफान अंसारी द्वारा दिए गए टिप्पणी के मामले में सीता सोरेन आज रो पड़ी, जहां उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं आदिवासियों के प्रति इरफान अंसारी की क्या भावनाएं और मानसिकता है वो उजागर हो गया है। सीता सोरेन ने कहा कि जिस दिन से मुझे टिकट मिला है उनके बारे में सिर्फ अनाप शनाप टिप्पणी की जा रही है। पहले तो बांस से उसका हड्डी कस लिए करते थे, तभी ये चुनाव हो। आज जिस तरह का काम हुआ है ये जामताड़ा जिला में, ये शर्मसार हो गया है एक आदिवासी महिला के ऊपर में बोल के। ये नहीं होना चाहिए और इस तरह का बयानबाजी जो कर रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का और इस जामताड़ा विधानसभा में कैंडिडेट मुझे बनाया गया है, तब से यहाँ के जो नेता इरफान अंसारी मेरे विषय पर कई अनाप शनाप टिप्पणी करते आ रहे हैं। कभी बोलते हैं कि हम उड़ीसा से आए हुए झारखंड में क्या कर रहे हैं, कभी कुछ। और आप तो जिस दिन वो नॉमिनेशन किए उस दिन तो हाथ ही पार कर, उस दिन जो टिप्पणी हुआ मेरे लिए, उसने जो किया, जो भावनाएं उसने रखी थी, व्यक्त कर दी, इससे हमारे समाज के सभी महिला वर्गों में आक्रोश है। और महिलाएं जिस तरह से उनके द्वारा इस क्षेत्र में कम से कम 10 साल से प्रताड़ित होते हुए भी आ रहे हैं, उनको वो बेइज्जती कराते भी रहे हैं। और ये हमको तभी पता चला जब हम क्षेत्र भ्रमण करते हैं, उसी दरमियान महिलाओं ने मेरे सामने बातों को रखा। तो ये लोग अब हमारे जो समुदाय के, और इसने किस तरह का मेरे ऊपर टिप्पणी किया है, वो नहीं जानते हैं कि वो हम कौन हैं, हम किसकी पत्नी हैं और किस घर से हम बिलोंग्स करते हैं। हमारे ससुर जी जो यहाँ इस जामताड़ा से आंदोलन शुरू किए थे, मेरे पतिदेव ने भी यहाँ से आंदोलन शुरू किए थे और झारखंड अलग राज्य, हमारे लिए इस तरह का टिप्पणी तो हमारे समाज के सभी वर्ग, हमारे महिला वर्ग आहत। वहीं सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी और गुरुजी के पुत्र वधू सीता सोरेन सामान्य महिला नहीं है, पूरे झारखंड के आदिवासियों का सम्मान है। इरफान अंसारी का बयान अमर्यादित ही नहीं असहनीय है। चुनाव आयोग व महिला आयोग में इसकी शिकायत की गई है। झारखंड के पूरे मंत्रालय को इरफान अंसारी के बयान से घृणित कर दिया है। परिवर्तन के लिए बैठा हुआ है, मतदान की तिथि के इंतजार में उब चुका है झारखंड अपने बीते 5 साल से, और प्रगति के लिए 5 साल वंचित रहा है था। और उसको अनुभूति हो चुका है कि जब बीजेपी की सरकार रहती है तो किस तरह से काम होता है, जो दिखता है, जो 5 साल में वंचित रहा। कई योजनाएं आई हैं इस सरकार में, सारी धोती योजना अवधि 2 महीना, फलाना योजना अवधि 1 महीना। तो योजना का घोषणा, अवधि रहना 1 महीना, यही इस सरकार का परिचय हो गया। तो आँख में धूल झोंकने वाला जो है वो समय बीत चुका है। लोग इंतजार कर रहे हैं और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार झारखंड में बनने जा रही है, डबल इंजन का सरकार जो है। और जो झारखंड पीड़ित है विभिन्न मुद्दों को लेकर, जैसे कि घुसपैठियों का जो है, ये पूरा झारखंड त्राहिमाम चिल्ला रहा है। जिस तरह से सभी दरवाजे जो घुसपैठियों के लिए खोल दिए गए हैं,
ये गेटवे टू इंडिया हो गया है। इस तरह का दरवाज़ा जो है बॉर्डर को खोल के इस्तेमाल किया जा रहा है। आप तो जानते ही पाकुड़ जिला में किस तरह से इलाके का नाम हो गया है जमाई टोला। ये किसी भी राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राज्य सरकार इसको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानती है, इसको संरक्षित करती है। आम जनता परेशान है। ये जिला दर जिला एक ऐसा स्थिति का निर्माण हो रहा है। झारखंड खतरे में है तो भारत भी खतरे में है। इस चीज़ को बदलने के लिए झारखंड की सरकार मन बना के बैठी हुई है। 13 और 20 का इंतजार है। जामताड़ा से निशिकांत मिस्त्री की रिपोर्ट।